और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़ गए हैं मनोज भदौरिया जी, आप करणी सेना से हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे बड़े ही साहसिक सपा से जुड़े हुए वरुण मिश्रा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं कहूँगा रघुनंदन जी बताइए कि क्या चल रहा है इस समय पश्चिम उत्तर। कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, बड़ा आरोप लग रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार एक नया इतिहास रचने जा रहा है, और ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जिसका प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आप सब जानते हैं चुनाव की बेला है। इस समय हर व्यक्ति चाहता है, जिसने राष्ट्र की कल्पना की है, जिसने समाज को सुरक्षित की कल्पना की है, जिसने व्यापारियों के सम्मान और उनके प्रॉफिट की कल्पना की है, जो व्यक्ति देश की रक्षा और सुरक्षा की है, जिस देश का प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहा हो, जिस देश का प्रधानमंत्री बहनों के लिए शौचालय घर घर सम्मान दिया हो, जिस देश के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक जैसी बहनों को, मुसलमान बहनों को सम्मान दिया हो, जिस देश के प्रधानमंत्री ने आधी आबादी वाली बहनों को 33% आरक्षण दिया और साथ ही उनको सम्मान की व्यवस्था की, व्यापारी को, सामाजिक हो, कहीं हो, जिस देश के प्रधानमंत्री ने हर समाज को अपना साथ, अपना विकास, अपना विश्वास, अपने प्रयास में शामिल करने का प्रयास किया हो। कोई व्यक्ति कहाँ है, किधर है, किस भाषा का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, क्या कर रहा है, वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, भाजपा को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री बिल्कुल जैसे राम का काम होता था। राम कहते थे मेरे सब हैं, अगर माँ सीता पे आरोप लगाया तो माँ सीता वन को गंवा गई। ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबके साथ अच्छा काम किया है। पश्चिम में 100% लोग मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के कार्यों के साथ। भदौरिया जी, लेकिन पिछले दिनों से लगातार चर्चा आ रही है, राजपूत समाज बड़ा नाराज है और कह रहे हैं इसकी नाराजगी का असर दिखाई देगा। हालांकि आज का भी आपको ताजा अपडेट दे रहा हूं। संगीत सोम ने कहा नहीं, जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है, अब कोई बात नहीं है और सब लोग मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये नाराजगी जो राजपूत समाज की आई, स्वाभिमान क्षत्रिय महाकुंभ किए जा रहे हैं और कह रहे हैं अब की तो बिल्कुल हम बता ही देंगे सब कुछ। क्या कहना, पहले इस पर बताइए, इसका कितना असर दिखाई? देखिए, मैं बताऊं जी, पूरा क्षत्रिय देश के प्रति समर्पित है जी, समर्पित था। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई बिल्कुल। राम ने लंका में रावण को जीतने के बाद सोने की लंका वहीं दे के आया था। क्षत्रिय सबको देता है, क्षत्रिय कुछ नहीं मांगता, वो राष्ट्र मांगता है, राष्ट्र का समर्पण मांगता है। जो मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, आज योगी जी दे रहे हैं, क्षत्रिय उनके साथ है। ये मैं आपके द्वारा सुन रहा हूं। संगीत सोम हम सब एक साथ विधायक रहे हैं, तो विधायक रहे हैं इतना और इतने राजनीति आप कह रहे हैं आज सुनना, ये तो यानी कब से चल रहा है, चुनाव से ही लगातार। देखिए ये कुछ विरोधी लोग चला रहे हैं, जिनको ये नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रिय 100% है, क्योंकि योगी जी जो किया है, आज क्षत्रिय खुश है। क्षत्रिय सदैव राज्य किया है और राज्य में उन्होंने अपने परिवार को नहीं देकर राज्य को देखा है। आज योगी जी वही कर रहे हैं, क्षत्रिय खुश है। हम बैठे थे परिवार में, वो कहते हैं कि आज योगी जी जो कर रहे हैं क्षत्रिय राजा किया करते थे, वही कर रहे हैं। मैं मनोज जी, आप बताइए कि ये जो पश्चिम में बड़ी तेजी के साथ हुई, बल्कि वहां पर 2 बीजेपी के ही नेता आपस में बालियान और संगीत सोम लड़ते दिखाई दिए। पूरन सिंह का भी एक बयान आया, फिर ये कहा गया कि हाँ यहाँ कुछ कमी रह गई है, वो हम पूरी कर देंगे पूरब में। और इतना ही नहीं, वीके सिंह की सीट को लेकर के, गाजियाबाद सीट को लेकर के सबसे ज्यादा उलझन रही है राजपूत समाज को। और कहा गया ऐसे तो फिर हमारा
एक एक करके सारा प्रतिनिधि काट दिया जाएगा और हमारा कोटा काट करके आप पूरी तरीके से जाट और गुर्जर को दे रहे हैं। मनोज जी, मैं आपसे केवल जानना चाहता हूं कि क्या मामला है, आप इसे किस रूप में देखते हैं? भारत का क्षत्रिय हमेशा अच्छे राष्ट्र की कल्पना करता है। वह अपने सम्मान की, स्वाभिमान की रक्षा व सम्मानित समाज में स्थान पाना चाहता है और उसका स्थान हमेशा रहा है। तो मैं सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि क्षत्रियों की अनदेखी तो हो रही है और गुजरात में एक मामला आया अभी ताजा रूपाली का, पुरुषोत्तम रूपाला का। जी जी बिल्कुल सर। उन्होंने क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के लिए अभद्र टिप्पणी की। उससे अच्छी खासी नाराजगी तो है सरकार के प्रति, लेकिन वो नाराजगी समय रहते दूर भी की जा सकती है। और हमारे करणी सेना के गुजरात के अध्यक्ष जी राज शेखावत जी की पगड़ी भी उछाली गई। तो मन में तो क्षत्रियों के स्वाभिमान में थोड़ा सा ठेस तो पहुंची हुई है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार से क्षत्रिय समाज अपील करता है कि पुरुषोत्तम रूपाला को टिकट काट करके उनको उचित दंड दे करके समाज की रक्षा की जाए, समाज के सम्मान की रक्षा की जाए। वह ऐसा मैसेज दिया जाए क्षत्रिय समाज को, युवा पूरे देश को, कि कभी कोई क्षत्रिय समाज की बहन बेटियां हों या अन्य समाज या अन्य वर्ग की बहन बेटियां हों, किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर न सके। मनोज जी, एक इस जगह रोकेंगे। अमित शाह ने कहा कि रूपाली ने जो है दिल से माफी मांग ली है, क्या ये सही? माफी मांगना ही पर्याप्त नहीं होता है जी। यदि हम रूपाला को अभद्र भाषा का प्रयोग करें तो ये तो एक परंपरा हो जाएगी देश के अंतर्गत। ठीक बात। तो कोई किसी का अपमान करे बाद में माफी मांग ले तो ये पर्याप्त नहीं है। उचित कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उचित कार्रवाई रूपाला जी को पार्टी से निष्कासित किया जाए। ठीक बात। वह उनकी टिकट काटी जाए। चलिए, क्षत्रिय समाज के सम्मान की रक्षा होगी। ठीक, बस हम रघुनंदन जी बोलिए, बताइए। देखिए ऐसा है, हाँ मनोज भदौरिया करणी सेना के अध्यक्ष हैं जी। अखिल भारतीय हाँ अखिल भारतीय करणी सेना क्षत्रिय महासभा, ये क्षत्रिय महासभा के क्षत्रिय हाँ। समाज के अध्यक्ष हैं जी। इनके भाव जो हैं वो क्षत्रित्व के हिसाब से हैं। ठीक। हम क्षत्रिय भी हैं, हम नेता भी हैं, हाँ, हम भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, हम संघ में सवेरे जाके राष्ट्रीयता भी सीखी है। हम एक व्यक्ति के कहने पर इतना अपने को आग बबूला होने की जरूरत नहीं है। सरकार मेरी समय समय पर उचित दंड देती है। आज योगी जी ने बता दिया कि जो गलत करते थे न किसी जात न किसी धर्म, जितने काउंटर हुए उनमें हर जात के लोगों को काउंटर हुआ है। कहने का मतलब यह है रूपाला जी के साथ निश्चित भारतीय जनता पार्टी जो भी व्यवस्था के रूप में काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से लोगों को समझाने का प्रयास करती है। किसी की व्यक्ति के निजी गलत बोलने से उसके साथ जितनी जल्दी आप चाहते हैं कोई भी व्यवस्था कानून के लेकिन हिसाब आप से तो इस बात होती से है। सहमत होंगे कि जो रूपाला जी ने कहा है उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए फिर मैं कह रहा हूं, हाँ, जब हमारी पार्टी स्वयं उस बात को संज्ञान ले रही है, जब हमारे अमित शाह स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, हाँ, नहीं संज्ञान क्या, तो उन्होंने कह दिया कि साहब दिल से माफी मांग ली नहीं उन्होंने। आप देखिए और इसके बाद क्या है। अच्छा, आप समझिए, अगर मैंने आप चाहते हैं कि अब ये खत्म नहीं हो गया। बिल्कुल, हाँ, अगर उन्होंने गलती की माफी मांगी, हाँ, किसी आदमी को फांसी में लटक जाने के बाद अगर समस्या समाप्त हो जाए तो बताइए। अगर दिल से माफी मांग ली अच्छा, तो क्षत्रिय समाज का सम्मान बढ़ा कि मेरे दबाव में रूपाले जी ने माफी मांगी, करणी सेना का सम्मान बढ़ा, क्षत्रियों का सम्मान बढ़ा। ठीक। लेकिन आज क्या हम भूल गए कि श्री राम जी हमारे आदर्श हैं, वो क्षत्रिय परिवार से पैदा हुए, वो सबके लिए हैं। 500 साल के बाद
22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई, किसने कराई? मोदी जी ने। किसने कराई? योगी जी ने। ठीक बात। किसने कराई? समाज में। चलिए, हमें ये देखना पड़ेगा, इन छोटी छोटी से बातों से उठाया कर बाद में लड़ लेंगे, लेकिन मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के बाद हम सबको लड़ लेंगे। अभी सब भूल जाएंगे, एक रास्ता, आम रास्ता, मोदी 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 की गारंटी। मनोज जी, बस एक थोड़ा हमको 2 सवालों के जवाब और दे दीजिए, तो वरुण जी हैं, मैं उनसे भी जरा बात कर लूँगा। ये बताइए कि जैसे भी कहा कि एक छोटी छोटी बातें हैं, भूल जाना चाहिए। और नंबर 1 आपने कहा हुआ राष्ट्र को देखिए, नंबर 1। नंबर 2 ये भी कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि असर पड़ने जा रहा है? और यदि रूपाला ने के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आप लोग क्या करेंगे? क्या इसका असर चुनाव में दिखाएंगे? छत्री हमेशा राष्ट्र हित में सोचता रहा है और राष्ट्र निर्माण का कार्य करता रहा है, लेकिन ये गलत परंपरा देश के अंदर पड़ेगी कि किसी के माफ़ी मांगने से सारी समस्याएं हल नहीं हो जाती हैं। उनको कार्यवाही के रूप में समाज को दिखाना पड़ेगा। पार्टी से निष्कासित कीजिए, हमारी प्रार्थना है। सवाल ये है, अगर वो नहीं करते तो फिर आप क्या करेंगे? वो इतना बता दीजिए। यदि वो पार्टी से निष्कासित नहीं करेंगे तो समाज में असंतोष तो व्याप्त है, लेकिन मोदी जी के ऊपर छत्री हमेशा विश्वास और भरोसा कायम रखा है, पहले भी मैं समझिए, और आगे भी कायम रखेगा। लेकिन फिर भी मैं उनसे अपील करूंगा कि रूपाला जी को पार्टी से निष्कासित किया जाए। ये परंपरा गलत है। किसी को कोई अभद्र टिप्पणी करे और वो माफी मांग ले तो ये तो बहुत मैसेज खराब है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे रूपाला जी को दंडित किया जाए। एक बात अभी मैं बात करता हूँ। इस बीच में एक बड़ी खबर आ गई है, वो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के सम्मानित समाज है और श्रवण वर्ग में राजपूत समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, मगर कोई एक समाज, ये जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हम पूरा सफाया करेंगे, ये एक समाज की बात नहीं। देखिए, चुनाव आ रहा है, सारे टीकियों में विज्ञापन भरपूर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो लोग उनको देख रहे हैं, एक महिमा मंडन किया जा रहा हो रहा है। मगर जिस तरीके से शाइनिंग इंडिया का सफाया हुआ था, उसी तरीके से अब की बार ये जो 400 पार और 370 पार, तो देखिए ये देश की लड़ाई है, देश के संविधान की लड़ाई है, देश की अस्मिता की लड़ाई है। इसमें हर वर्ग, राजपूत समाज में जो बात आई, कहा राजपूत समाज नाराज है, तो निश्चित तौर पर हम लोग भी ब्राह्मण हैं, तो कहीं ना कहीं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस आधार पर भी अगर राजपूत समाज काम करे, जो भी है ये देखिए, समाज के नेता हमारे मनोज भदौरिया जी करणी सेना से बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी से मनोज हमारे रघुनंदन भदौरिया जी हैं। तो ये देखिए, समाज में बात जब आई थी, जब कानपुर पूरे, अभी जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने कहा, रघुनंदन जी ने, कि समाज का जो न्याय हुआ भाई, जिस समय उत्तर प्रदेश में प्रथम वर्ग पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, तो एक वर्ग विशेष, जिससे भी हम भी जुड़े हैं, धड़ाधड़ इनकाउंटर उनके चालू हुए। कानपुर से शुरुआत हुई, फिर अंत ही नहीं ले रहे थे, तरह तरह के ब्राह्मण संगठनों ने आवाजें उठाई, सब कुछ किया, कहीं ना कहीं उस पर फिर जब लगा रोक लगी, बात कहा गया, बहुत जगह बात आई। तो अभी जैसे रघुनंदन भदौरिया ने कहा कि छत्री राजा, अब हम लोग तो बाबा योगीनाथ जी को ये के योगी के रूप में देखते हैं कि एक योगी है, मगर आज रघुनंदन भदौरिया जी ने बताया कि नहीं, वो छत्री हैं। छत्री समाज से कोई बाबा की कोई जात नहीं, को भी मालूम है ना, नहीं मेरे हम आपको नहीं बोले, पूरी बात सुनिए। ये क्या कि माननीय योगी मिश्रा जी, आपको सब मालूम है, आपकी पार्टी को मालूम है, आपके नेता को मालूम, गाल फुलाए चिल्लाए गए कि बाबा छत्री है, योगी नहीं है। नहीं बोलेंगे, आप सम्मानित हैं, पूर्व गायक है, तो हम धन्यवाद बीच में कि आप बीच में बोलेंगे। तो हम लोग को मंत्री को एक बात योगी के रूप में देख रहे थे कि वो योगी की किसी संत की सनातन प्रक्रिया परंपरा में कोई उनकी जात नहीं होती, मगर आज आपने क्लियरिफाई किया। चलिए, चाहते थे कि उनकी जात तो क्लियर हो, कहें तो आते वो छत्री समाज से पैदा हुए थे, बाबा हो गए, बाबा का कोई समाज, सारे वर्ग उनके अपने होते, मगर जो एक असंतोष व्याप्त हुआ था एक समाज में, आज वो असंतोष समाज के हर वर्ग में, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गौड़ वर्ग हो, चाहे वो बनिया वर्ग हो, जीएसटी से बनिया वर्ग नाराज है। आज जिस तरीके से दलितों के ऊपर आज संविधान को चेंज को लेकर के जो बातें आ रही, तो हर वर्ग कहीं ना कहीं, आज युवा परेशान है,
कि वो ठीक अग्निवीर में बात जो जा रहा है वरुण जी, तरीके बिल्कुल से आपने सही बात की, मैं भी तो भदौरिया दिखाया जी। जा रहा है। वर्मा जी मेरी एक जी लाइन की बात सुन लें। जी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, जी। छोटा तो बता रहा हूँ, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है कि इसका 80 करोड़ का राशन खरीदने की व्यवस्था नहीं है। और 140 करोड़ में कहा जा रहा है, 1 अरब 40 करोड़ में कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदुस्तान में 11% गरीबी रह गई है। तो इसका मतलब 16 करोड़ भी 22 करोड़ लोग रह गए गरीब, बाकी तो सब राइट हो गए। तो ये 84 करोड़ जो 80 करोड़ लोग क्या एलियन हैं? हम बांग्लादेश पाकिस्तान में अन्न बांट रहे हैं, हम श्रीलंका में अन्न बांट रहे हैं। तो देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डिबेट में उठनी चाहिए। विषय ये होना चाहिए कि आज बेरोजगारी दर जिस तरीके से बढ़ी है, ये कोई एक विशेष राजपूत हमारे सम्मानित हैं, इन्होंने पूरे अखंड भारत पे राज किया, उनका सम्मान है। इन्होंने देश की अस्मिता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई है, हर मोर्चे पर लगाई, चाहे देश की आजादी का हो और चाहे कभी भी कोई मौका पड़ा हो। इस वर्ग का सम्मान अगर इसके उसमें कोई अस्मिता पर ठेस पहुंचती है तो मैं मानता हूं कि समाज का हर वर्ग इनके साथ मिला करके खड़ा होगा, इनके साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये समाज के एक वर्ग की बात नहीं है, ये गरीबों की, दलितों की, महिलाओं की बातें आप चाहे जितनी कर लो अच्छी अच्छी कि 3 तलाक हो गया, फलाना हो गया, आज भगवान राम सबकी। वरुण जी आपकी बात पर जरा रघुनंदन जी से प्रतिक्रिया। अरुण क्या कहेंगे? वरुण जी कह रहे हैं सारा वर्ग नाराज है, इनका साफ साफ दावा, सारा वर्ग, और इसीलिए ये गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक आपका सफाया करने जा रहा है। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ। हाँ, जब हनुमान ने अक्षय कुमार को मारा था तो रावण ने कहा था कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? फल खाए, ठीक, तुमने पेड़ तोड़े, ठीक है, तो उन्होंने कहा जिन मुँह मारा उन मुँह मारा। तो जो ये बोल रहे हैं कानपुर से लेकर यहां तक इनकाउंटर हुए, एक शरीफ आदमी का बता दो इनकाउंटर हुआ हो, ये नहीं बोलोगे। चुनावी रणनीति में किसी तरह से अपने वोट को, और माननीय अखिलेश जी की सरकार की अगर बताना शुरू कर दें, घंटों बताऊंगा क्या क्या हुआ उनके उसमें, लेकिन अपने अपने डिबेट पर हम बैठे हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। हम फिर कहता हूं, कोई बात जो दिल से अगर मान लेता है, बार बार करता है, दंडित किया जाता है। हमारे यहां तो पृथ्वीराज चौहान ठाकुर ने मोहम्मद गोरी को बराबर माफ किया, लास्ट में उसने धोखा दिया। ठाकुर धोखा नहीं देता है, छत्री देश के साथ है, मोदी जी के साथ। रही बात आप कह रहे हैं, अखिलेश जी ने क्या कहा था, 403 में जीतेंगे। बोलने के पहले सोचना चाहिए। भाजपा ने कहा अब की बार 400 पार, 543 रहे, 400 पार। भाजपा ने क्या कहा, हाँ, लेकिन भाजपा गुजरात में पूरी सीट, भाजपा उत्तराखंड में पूरी सीट, भाजपा कई जगह पे है जहां पूरा प्रदेश का सफाया है। अब की 80 मिलेंगे। कन्नौज में आप उतार नहीं पा रहे हैं अपना प्रत्याशी। बात कहने के पहले सोचना चाहिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जब आए हैं तो संघ में सेवा की, देश की सेवा की, लेकिन इन पार्टियों ने गुंडों के साथ काम किया, गुंडे बनाए, पैसे वाले बनाए, ऐसा बनाया जिसकी चाहे जमीन लूटी गई। आपके सामने है कहां कहां जमीन लूटी। अरे गरीबों को लूटने वाले आज समाप्त होते हैं, कहते हुई है वही जो राम रचिता था। एक बात बताइए ना, ये कह रहे हैं कि सर्व वर्ग नाराज है, राजपूत नाराज, ब्राह्मण नाराज, सब ये बता रहे हैं, और गरीब नाराज, दलित नाराज, ये बता रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। अब ये अगर कह रहे हैं जी तो इनसे पूछो, गिनती गिनाओ कौन नाराज है। आप हमको ये बताइए, दलित सबसे ज्यादा दलित के सांसद किसके बनते हैं? भाजपा बनते हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी किसके बनते हैं? भाजपा बनते हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण और ठाकुर किसके? इनके यहां तो केवल यादव या मुस्लिम बनते हैं। और ऐसे लोगों को जीतेंगे, अगली बार डिबेट में बैठेंगे मिश्रा जी आपके साथ। बिल्कुल सही। मनोज जी ये बताइए कि अभी आपने गुजरात का मामला था, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चला मामला, वो तो गुजरात से जुड़ा हुआ नहीं था, वो तो वहाँ के क्षेत्रीय बीके सिंह को टिकट न मिलना, इसको ये लेकर के, और कुछ स्थानीय समस्याएं थी उनको लेकर के वो मामला, और वो मामले में फर्क नहीं है क्या? और क्या उसका कोई असर नहीं दिखाई देगा? और उसको लेकर के क्या पूरे उत्तर प्रदेश में क्या सोच नहीं होगी? ये मैं सोच कह रहा हूँ। क्षत्रिय समाज को थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हैं, हाँ, ये तो मानना पड़ेगा आपको भी।
और हमारे भदौरिया साहब को भी कि जिस अनुपात में क्षत्रियों को टिकट मिलनी चाहिए उस अनुपात में नहीं मिली। इसी वजह से ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भी थोड़ी सी असंतुष्टि है वो इसी कारण है। एक बात बीच में टोकेंगे, एक आवाज आ रही है आपको? नहीं, मिलना अलग चीज है। मिलना तो चलो भाई मिल गया, जैसे आज की डेट में व्यापार लोगों को मिल जाए, अरे मिलना एक अलग चीज है, अपना व्यापार बचा लो। तो उसी तरीके से क्षत्रिय समाज, मुझे नहीं कहना चाहिए, आपके समाज है, हम उसका सम्मान करते हैं, क्षत्रिय समाज को टिकट मिलना तो दूर, टिकट काटी जा रही है। इस पे भी कुछ बोल दीजिएगा, जैसे बीके सिंह की टिकट कट गई, बहुतों की टिकट कट गई, तो टिकट मिलना, अरे भाई हमें मिले तो मिले, हमारी जेल से तो ना निकाल लिया जाए, तो यहाँ तो जेब से निकाला जाए। ठीक बात मनोज जी, मनोज बताइए क्या नहीं माने आप, या तो कहिए सीधे सीधे कि जो पश्चिम में राजपूतों ने किया मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल गलत उन्होंने किया, या तो एज ए कैटेगरी इसको वो करिए, और या फिर ये कहिए या ये बताइए कि जो उनके कदम हैं उसका क्या प्रभाव, क्योंकि आज जो अभी हमारे पास इलेक्शन के डाटाज आए हैं उसमें देखा गया कि जो खास तौर से जिनको ठाकुर चौबीसी बोलते थे क्षेत्र, वहाँ पर जो है मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। इसको किस रूप में दे, क्या आप यहाँ से आज अपील करेंगे कि नहीं भाई ठाकुर समाज सब लोग जाइए और वोट दीजिए, ये गलत बात है मोदी जी के लिए, या तो आप ये कीजिए या फिर उसको जस्टिफाई करिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये बताइए सीधे सीधे, या ये कहिए कि आप उस राजनीति से अपने को दूर रखे हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी, मैं जिले का कार्य करता हूँ, ठीक, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाइयों को वहाँ की लोकल समस्याएं हैं और बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं। वो समस्याएं हम लोग बैठ के सुलझा लेंगे और आगे ऐसी कोई समस्या ना आवे कि हम विरोध के रास्ते पर जाएं, लेकिन सरकार को भी उस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम ये मान मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा और योगी जी से भी कहूंगा कि इनको भी ध्यान देना चाहिए, ये ध्यान दें समाज की तरफ। मतलब आपके अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा या कई संगठन अलग अलग रूप में, करणी सेना के रूप में और अलग अलग लोकल क्षत्रिय महासभा बनती हैं, लेकिन उनका मकसद केवल एक ही है कि क्षत्रियों का उत्थान किस तरह से। नहीं, मेरा एक सवाल नहीं है, या तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्या हम ये मान के चलें कि जो भी राजपूत समाज ने आवाज़ उठाई है उसका इस चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, कोई असर नहीं पड़ेगा, और मोदी जी जो है राष्ट्र हित में तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, ये सीधे सीधे बताइए, या कहिए कि अगर असर पड़ेगा तो बता दीजिए। देखो, हमारे राष्ट्र का क्षत्रिय समाज हमेशा न्याय संगत रहा है और भारतीय जनता पार्टी के रूप में नरेंद्र मोदी जी आए और उसमें विश्वास भी व्यक्त किया। तो मैं पूरी जैसे समाज का या परिवार का कोई अंग होता है, यदि उसको उस हिसाब से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है तो लाजमी है कि असंतुष्ट होगा ही, लेकिन असर नहीं पड़ेगा। असंतुष्ट है, असंतुष्ट तो है, हाँ, लेकिन वो ये रणनीति तय कर रहा है कि हमें जहां पर हमारे सम्मान की कमी हो रही है तो वो अपने संतोष के द्वारा ये जताना चाहता है और बता रहा है सरकार को, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे राष्ट्र की सरकार हो, कि आप हमें अनदेखी नहीं कर सकते हैं, लेकिन चुनाव में साथ देंगे, लेकिन अनदेखी आप नहीं करिए और आइंदा से ध्यान रखिए, नहीं तो ये धीरे धीरे जन आक्रोश में फैलेगा और जन आंदोलन का रूप भी। लेकिन फिलहाल कोई असर नहीं पड़ने वाला। नहीं, अभी तो हम लोग साथ हैं। ठीक, बिल्कुल, वही मैं कह रहा था। भदौरिया जी, आपको भी तो कुछ करना चाहिए कि अगर असंतोष है, आप भी कुछ महसूस करते हैं, बीकेसी का टिकट काट दिया गया, आप भी पार्टी लेवल में करेंगे? नहीं, देखिए, हमारी इस पार्टी है, हम दे चुके हैं, और हमारी पार्टी वो पार्टी है जो सबका सम्मान यथावत देती है। अगर माननीय बीके सिंह जी की टिकट काटी है, कोई कारण होगा, पार्टी है, नेता है हमारे, लेकिन इधर जयवीर सिंह को जो आज मैनपुरी में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये सम्मान की बात नहीं है?
माननीय देवेंद्र सिंह बोले चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं, सम्मान की बात नहीं, उसी क्षेत्र में मनोज भदौरिया जी आते हैं। माननीय पुष्पेंद्र सिंह जी लगातार टिकट पा रहे हैं कि ये सम्मान की बात नहीं है। हमारे कितने छत्रियों को सम्मान से भाई नए छत्रियों को टिकट मिली ये है। भी कहा जा रहा है कि अगर कोई कमी रह गई होगी तो इधर पूरा कर लेंगे। देखिए, और उसमें जयवीर सिंह को पूरा कर दिया आपने। देखिए, अगर मैं उधर इसलिए बीके सिंह को मैं काटा, इसलिए कह रहा हूँ, तो मैनपुरी में मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ। जैसे कानपुर में 3 सीटें ऐसी हैं। हम फिर आ गए भदौरिया जी, एक आरोप लग गया, अभी आपने सुना होगा, इकरा हसाना कह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान बुरके से जो एजेंट हैं वो आईडी चेक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? घायल की व्यक्ति घायल जाने जी, मैं इस व्यवस्था से घायल हूँ। हमारी विधानसभा में भी हाँ। जो मुस्लिम बहनें हैं, अच्छा। वो जाती हैं। आज आप बुर्का की बात कर रहे हो, पासपोर्ट बनवाने जाओगी तो बुर्का खोल दोगी, आधार कार्ड बनवाने जाओगी बुर्का खोल दोगी, गाल में और अगर दांतों में कोई कष्ट है तो डॉक्टर के सामने बुर्का खोल दोगी। अगर ये संवैधानिक तौर पे है कि आप मुंह खोलकर वोट डालिए तो ये जरूरत ना पड़े। ये इसलिए है कि मैं अपनी विधानसभा की गवाह हूं कि हमारे यहाँ 80 से 90% वहां वोट महिलाओं के ज्यादा पड़े जहां पर महिलाओं ने बुर्के खोल के डाली। मैं शासन प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये प्रथा होनी चाहिए। वहां पर कोई पति नहीं है, बाहर का व्यक्ति है, उसके सामने मुंह खोल कर जाइए, बुर्का हटा के जाइए, तुमको कोई वो नहीं कर रहा है। ये संविधान है, संविधान में नहीं लिखा है कि हम बुर्का जाए। बुर्का में बेईमानी है और इसीलिए ने कष्ट है। और समाजवादी पार्टी ये चाहती है बुर्का ओढ़ के जाए, एक के 2 डाले, 3 डाले, बहू का 7 डाले, सास की बहू डाले, दुबई के रहने वालों डाले, कानपुर में कहीं रहने वाले। भदौरिया जी, मैं आपको इसमें एक जानकारी दे दें, हालांकि आपके पास तो होनी चाहिए थी, हो सकता था, मैं तो ये अपेक्षा कर रहा था कि आप इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो मुस्लिम वोटर्स को जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं उसको रोकने के लिए अपने यहाँ एक मुस्लिम बूथ एजेंट बनाए, महिलाओं को बनाया मुस्लिम बूथ एजेंट, और उनको बाकायदे प्रशिक्षण दिया। और प्रशिक्षण देने के बाद, क्योंकि अब जब मुस्लिम महिला है और मुस्लिम महिला वोटर भी है तो किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, तो वो जा कर के वो एजेंट जो तैयार हो गए, मैं उन एजेंटों ने जो मुंह जो है खुलवाया और आईडी चेक की, उसको लेकर के इकरा हसन ने जो है आपत्ति की। अब बोलिए क्या कहना? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, 3 तलाक से, राशन से, शौचालय से, संपूर्ण दवाई से, संपूर्ण व्यवस्था पढ़ाई से मुसलमानों को लाभ सरकार दे रही, चाहे यूपी की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। लेकिन सब अभी अच्छे कार्यों पे प्रसन्न नहीं है, अच्छे विचारों पे नहीं प्रसन्न है, क्योंकि किसी तरह से कुछ पार्टियां समझाने में बुझाने में लगी रहती है कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हें देश से निकाल देंगे। नहीं, ये बताइए, जब मुस्लिम बूथ एजेंट आपने बनाया, बस उसमें आइए, उसी पे बोल रहा हूँ जी, मैं उसी पे बोल रहा हूँ। हाँ। आज हमारे यहाँ अगर मुस्लिम मेरी बहन कार्यकर्ता बनी है तो हम मुंह खोलने में कोई बुराई तो है नहीं। ये चिल्ला कौन रहा है? सपा वाला चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि दादी का वोट बहू डाले, बिटिया का वोट अम्मा डाले, अम्मा का वोट बहू डाले। ये बिल्कुल गलत है। और मैं ये समझता हूं जितनी सरकार की प्रशंसा की जाए, जितनी चुनाव निर्वाचन की प्रशंसा की जाए, बीजेपी ने जो मुस्लिम एजेंट्स बनाए, आप इसको सही मना रहे हैं और 100% ठीक, बस ये हो गया 100%। चलिए वरुण जी, क्या आपत्ति है भाई? मुस्लिम बूथ एजेंट है और वही आईडी चेक कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही इकरा हसन को? अरे भाई चेक कर लीजिए, क्या महिला को भी नहीं मुंह खोलेंगे, महिला के सामने भी एजेंट के सामने नहीं खोलेंगे। बिल्कुल, क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे यहाँ रघुनंदन भदौरिया जी पूर्व विधायक रहे हैं, हमें नहीं है आप ऐसी उम्मीद है कि आप इस तरह की बातों को करेंगे। ये सार्वभौमिक समस्या पिछले 7-8 साल से आई है कि जिस समय, और जब सत्ता में आ गए 14 में समस्या नहीं थी, मगर 17 में समस्या आई और फिर 19 में और विकराल हुई और 22 में उससे ज्यादा विकराल और 24 में तो हम लोग देख ही रहे क्या हाल है। देखिए, अभी इससे पहले वाले हमें एक तो बहुत कम बोलने का मौका वर्मा जी मिल पा रहा है, इससे पहले जी इसी पे बोलिए। वक्तव्य में रघुनंदन भदौरिया जी ने अपने प्रधानमंत्री के सारे किए धरे पे पानी इस डिबेट में फेर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास मुसलमान और यादव बैकवर्ड, मतलब
तो ये तो इन्होंने हमको गिफ्ट में दे दिया कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ में है और यादव मतलब बैकवर्ड समाजवादी पार्टी के साथ में। अब लड़ाई बची है श्रवण और दलित की, तो ये हमें इनसे लेना है। तो ये तो यहाँ डिबेट में ये क्लियर हुआ। दूसरा आ जाए बात मुस्लिम महिलाओं पर, बात मुस्लिम महिला अधिकारी के सामने जाकर के उसको बुर्का हटाने पे, बुर्का उसमें करने कोई समस्या नहीं, वो तो चेक कर रही। समस्या भारतीय जनता पार्टी के उन गुंडों से है जो मतदान केंद्रों के बाहर खड़े होकर के फप्तियां करके कि इनका बुर्का हटाइए, अपना बुर्का ऊपर करिए। भाई आप कौन से जिलेदार हैं, आप कौन से ठेकेदार हैं कि आप मतदान केंद्र के बाहर खड़े होकर मुस्लिम महिला के साथ आप कह रहे थे हिंदू महिला पल्लू डाल के जा रही है, आप उससे भी कह रहे हैं? नहीं कह रहे ना, नहीं कहेंगे। तो मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, सबका अपना सम्मान है, हर महिला का सम्मान है संविधान में। आप किसी के संविधान से किसी महिला की अस्मिता से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बात यहाँ पर अंदर महिला बूथ एजेंट है उसकी नहीं है, अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनके सामने तो जाके महिला अपना चेहरा दिखा ही रही है, अपनी वोटर आईडी अपनी फोटो मिलवा ही रही है, तभी उसको आगे वोट डालने मिलना। बात वहां आ रही, अब आपने कहा अंदर नहीं जाने देंगे, पहले मुंह खोलिए, दिखाइए कौन है आप 2 बार जा चुकी हैं। वो महिला गई डर, वो भाग गई। इनको ये मालूम है, बार बार ये चिल्लाते हैं 3 तलाक, राशन हमने दिया, शिक्षा हमने दी, आप तक तो सब अनपढ़ थे, ये राशन नहीं दे रहे थे, सब भूखे मर रहे थे, ये दवाइयां नहीं दे रहे थे तो नहीं दी कोरोना में, तो देख लिया क्या हाल हुआ। मगर जिस तरीके से महिलाओं के साथ बात, ये जो इनके तथाकथित लोग बाहर खड़े रहते हैं, ठीक बात, मैं ठीक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई वर्मा जी मेरी बात जी नहीं वो बात, हाँ बताइए। होती है उसमें इकरा हुसैन का बयान आया है कि वो महिला बाहर घर चली जा रही, नहीं डाल रही वोट, क्योंकि इनके मन में दम से है। भाई ये दम भर के कहते हैं ना 3 तलाक हमने महिलाओं को क्या दिया, तक तो महिला को 60 साल में हुआ नहीं, बेरोजगारी के दर पे आ गई, इन्होंने हमने बेरोजगारी खत्म कर दी, है ना। किसान आज जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, इन्होंने हमने किसानों की समस्याएं हल कर दी। तो कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। कहने और करने में, बताने तो हम भी बता दें कि नहीं साहब हम बहुत अच्छे आदमी हैं, समाज में मेरा क्या रूप है ये तो समाज बताएगा ना। ठीक बात, आप नहीं पाओगे। चलिए ठीक बात, आपकी बात हो गई, ठीक बात। मतदान को प्रभावित ना करें, ठीक। आपके एबीसी न्यूज चैनल के माध्यम से है, जो महिला जा रही है अधिकारी के सामने जाने जी बिल्कुल सही, ठीक। बताइए, कह रहे हैं वरुण जी कि भाई ये पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, वहाँ के पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है, ये आपके ही लोग करेंगे तो भी स्थितियां बिगड़ी जाएंगी। हाँ देखिए, जिस पे डांका पड़ता है उसे कष्ट होता है। हाँ। समाजवादी पर डांका पड़ रहा है। अच्छा। क्योंकि इनकी धरोहर समझते थे ना अपनी, कि हम बुर्का डाल के अपनी व्यवस्था कर लेंगे। अब महिलाएं बदल चुकी है, वही महिलाएं वोट नहीं डाल रही हैं, उनको कष्ट हो रहा है जो किसी तरह से समाज पार्टी। और मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए वरुण जी, सुन लीजिए, आप यादवों की बात मैं उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं। हमारे यहाँ जो यादवों को सम्मान दिया गया, मोहन यादव को बना के सम्मान दिया गया, भूपेंद्र यादव को बना के सम्मान दिया गया। हमारे यहाँ पूरे देश में यादव का वोट मिलता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ पर कार्य किए हैं कि बैठा था घर में चपरासी की नौकरी मिल गई, बैठा था घर में पुलिस की नौकरी मिल गई, और बगैर कहे यादवों को मिल गई थी, वो यादव आज उनके साथ है। और जो यादव राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जो महिलाएं वास्तविक 3 तलाक पे समर्पित है, भाजपा को वोट दे रहे हैं, और सपा के पेट में चूहे लौट रहे हैं कि कैसे भाजपा की तरफ ये वोट होने जा रहा है। आप ये बात भूल जाओ। आप जो एक सवाल और एक बताइए कि जब आपके लोग ही बुर्का उठाएंगे, तंग करेंगे, एक और तो आप मुसलमानों को मिलाने की बात कर रहे हैं, और मुसलमान भी आपके पास आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव के रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि 8% वोट मुसलमानों को मिला। तो इस तरीके से तो लोग और चिढ़ जाएंगे, तो आपसे तो और दूरी बढ़ेगी, तो क्या आपके साथ कैसे होंगे? आप ये बताइए जी। ये केवल उत्तर प्रदेश की बात चल रही, गुजरात की कोई बात नहीं चल रही है। हाँ। इतनी जगह पे वोट पड़ रहा हूं, वहां मुसलमान की बात क्यों नहीं चल रही है? देखिए, जैसे पुलिस जानती है ना, पुलिस ऐसे दूर से समझ लेती है कि गाड़ी कैसे है, ऐसे है जो हमारा
कार्यकर्ता जो है, महिला कार्यकर्ता, वो जानती है कि लोग इशारा करते हैं कि जाओ जाओ जाओ, तो उससे जरूर, चूंकि वो समझ रहे हैं कि ये महिला वास्तविक वोटर है कि नहीं है। और फिर तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या कष्ट है? अगर एक महिला का बुर्का उठवा रही है तो तुम्हें कष्ट क्या? आपको बताओ। कष्ट ये है कि ये जो काम जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को करना चाहिए, वहां के कर्मचारियों को करना चाहिए, वो बीजेपी के लोग तो मुंह खोल के जाए ना, मुंह खोल के जाए ना, वहां जा कर रहे हैं। वो तो कहते हैं मैं पर्दा हसीन हूं। और भाजपा में जो है, वो भाजपा की महिला पूरी तरह से जो भाजपा पर समर्पित है, इनको यही कष्ट है कि भाजपा की जो महिला है वो सीधे बुर्का उठा जा रही है, और जिसे वोट नंबर 2 का डालना फर्जी, वो बुर्का नहीं उठा रही, भागी जा रही है। क्यों भाग रही हो? फर्जी वोट डालने वाली ही बहन भाग रही है, अच्छा वोट डालने वाली बुर्का उठा रही है। चाहे जिस पार्टी को वोट दे रही हो, वोट देके ही जाती है। गलत है वरुण जी, समाजवादी पार्टी का आरोप गलत है, गलत है। चलिए देखिए, इस बार के चुनाव में ये मुस्लिम बूथ एजेंट का एक मुद्दा उठ गया है। निश्चित रूप से इसको लेकर के घमासान भी है, लेकिन देखना ये होगा कि ये कैसे एक पारदर्शिता लाता है, चुनाव को निष्पक्षता और उसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने देता। हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारी जो ये चुनावी महा कवरेज है लगातार जारी रहेगी।